हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ग्रुप्स। मेरे को बहुत टाइम से बच्चे कह रहे थे कि सर अलजेब्रा की बुक को शुरू करो, तो लो आज हम इसी बुक को शुरू करने वाले हैं। और अलजेब्रा की बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है ग्रुप्स, और आज हम इसी को ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ग्रुप्स में मेरे पास सबसे पहले आ जाता है डेफिनेशन ऑफ ग्रुप्स, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही ग्रुप्स पर है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। तो जल्दी से हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। सो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन ऑन इट। तो इसका मतलब है मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट जी है और उस पर कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन हो रहा है। ये जो मैंने स्टार लिखा हुआ है यहाँ जहाँ पर भी आपको ये दिखेगा, वहाँ पर इसका मतलब है कि मैंने बाइनरी ऑपरेशन लगाया हुआ है। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? अगर मैं आपको बाइनरी ऑपरेशन का मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ तो इसका मतलब यही है कि आपने दो नंबर्स को कंबाइन करना है और थर्ड नंबर को प्रोड्यूस करना है। कंबाइनिंग टू नंबर्स टू प्रोड्यूस थर्ड नंबर, ठीक है। मतलब आपने दो नंबर्स को कंबाइन करना है और थर्ड नंबर को प्रोड्यूस करना है। तो आप किस तरह से उनको कंबाइन कर सकते हो? या तो आप प्लस करके कर सकते हो, या माइनस से, या मल्टीप्लिकेशन से, या डिवाइड से, या किसी और बाइनरी ऑपरेशन से आप उनको कंबाइन करके आप थर्ड नंबर को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टार जो है इसका मतलब यही है कि आपने किस तरह से आपने दो नंबर्स को आपने मतलब कंबाइन किया हुआ है, तो इसका मतलब यही है। तो जहाँ पर भी मैंने स्टार लिखा हुआ होगा आपने वहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और अगर आपको फिर भी स्टार में आगे कन्फ्यूज़न होगी तो आप इसका मतलब सीधे से समझ सकते हो कि या तो ये प्लस है, या तो ये मल्टीप्लिकेशन है, या तो कोई और बाइनरी ऑपरेशन है। ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअल में क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन में आपको बाइनरी ऑपरेशन जो है वो दिया हुआ होगा। अगर वहाँ पर प्लस दिया हुआ है, या मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, या किसी और टाइप का बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर वही यूज़ करोगे। लेकिन इसके मतलब को समझने के लिए मैं फिलहाल के लिए आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि आप इसको प्लस समझ सकते हो, या तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन समझ सकते हो। और मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर जनरली डॉट से डिनोट करेंगे हम, ठीक है। देन दी जी कोमा स्टार इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई दी फॉलोइंग एक्सियम्स। तो कोई भी सेट जिस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है वो ग्रुप तभी बोला जाएगा जब वो इन चार कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मैं बारी बारी से आपको ये चारों कंडीशंस बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले है ना, आप ग्रुप को कैसे डिनोट करोगे? ग्रुप को आप जी कोमा स्टार, ये जो स्टार है बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं ना, आप इससे ग्रुप को डिनोट करोगे। तो यहाँ पर मैंने जी कोमा स्टार लिखा हुआ है, यानी कि ये इसका मतलब है कि कोई जो जी है वो सेट है, और जो स्टार है ये किसी बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। अब अगर मान लो कि जो बाइनरी ऑपरेशन है अगर वो आपको प्लस का दिया हुआ है, मैं आपको आगे एग्जाम्पल बताऊंगा, आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। बट अगर मान लो आपके पास वो बाइनरी ऑपरेशन जो वो प्लस का दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर जी कोमा प्लस से डिनोट करोगे ग्रुप को, ठीक है। ग्रुप को आप जी कोमा प्लस से डिनोट करोगे। और अगर वहीं पर आपके पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर जी कोमा डॉट से आप उसको डिनोट करोगे। जनरल जो है वो ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। तो हम जल्दी से जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अगर सेटिस्फाई होंगी तभी कोई जो सेट है जिस पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है वो ग्रुप बोला जाएगा। तो हम इन प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। सभी बहुत ज़्यादा इजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके अंडर क्या होता है कि आपने कोई ए और बी एलिमेंट जो है वो आपने उस सेट जी से लेने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर जी सेट के लिए बता रहा हूँ ये जो प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ पर आपने जो जी जो नॉन एम्प्टी सेट है आपने वहाँ से ए और बी लेने हैं और आपने उन पर बाइनरी ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। मतलब आपने कोई दो नंबर्स लिए, कोई भी सेट हो सकता है, यहाँ पर मैं जी लिया हुआ है मैंने, तो आपने उस सेट से दो नंबर्स लेने हैं और आपने उन पर बाइनरी ऑपरेशन लगाना है। और अगर बाइनरी ऑपरेशन लगा के आपके पास जो थर्ड नंबर जो प्रोड्यूस होगा, मतलब उनको जो कंबाइन करके आपके पास जो नंबर प्रोड्यूस होगा वो भी जी उसी सेट में जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो उसी सेट में जाता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब आप इसको एग्जाम्पल के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मैंने जो सेट लिया हुआ है वो मैंने नेचुरल नंबर का लिया हुआ है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे होंगे ये नेचुरल नंबर्स। और मैंने बताना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो अंडर एडिशन वो ग्रुप फॉर्म करता है, मैंने ऐसे बताना है। तो मैंने यहाँ पर आपको बाइनरी ऑपरेशन बता दिया कि अंडर एडिशन, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एडिशन। तो मैंने क्या किया कि नेचुरल नंबर से कोई भी दो नंबर्स उठाए। फॉर एग्जांपल मैं 2 और 3 को उठा लेता हूँ। अगर मैंने 2 और 3 को उठाया तो उन पर मैं बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगा। और मैंने अभी आपको कहा कि जो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन दिया होगा आप वहाँ पर वही पुट करोगे स्टार की जगह, ठीक है ना। तो आपके पास जो है वो मैंने अभी आपको एडिशन बताया, तो आप 2 + 3 जो आप यहाँ पर प्लस करोगे, ठीक है ना। बाइनरी ऑपरेशन जो वो प्लस का हो जाएगा फिर। तो आपने 2 + 3 किया, आपके पास क्या आया? 5। और 5 जो वो नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करता है, ऑफकोर्स करता है, ठीक है ना। तो मतलब जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब भी यहाँ पर यही है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि ए और बी जो है वो अगर जी से बिलोंग कर रहे हैं और आप उन पर बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हो, और बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद जो आपके पास आएगा वो भी अगर जी को ही बिलोंग करता है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये सिंपल सा मतलब था इसका। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी बहुत ज़्यादा इजी प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है कि मैंने कोई 3 एलिमेंट लिए हुए हैं सेट जी से, क्योंकि मैं यहाँ पर सेट जी के लिए मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ ग्रुप्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पर मैंने सेट जी से कोई 3 एलिमेंट लिए हुए हैं, ए बी सी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वो क्या होल्ड करेंगे कि अगर मैं ए
और बी पर अगर मैं पहले बाइनरी ऑपरेशन लगाता हूँ ए स्टार बी, यानी कि ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहा है इन दोनों के बीच में, तो ए स्टार बी करता हूँ ना, और फिर जो मेरे पास आता है आप उसका जो स्टार है वो आप सी से करते हो। मतलब आपके पास जो यहाँ से आएगा एलिमेंट, आप उसको बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू आप सी के साथ जब आप ऑपरेट करोगे ना, तो आपके पास जो आएगा वो इक्वल टू होना चाहिए किसके, ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी, मतलब आप बी स्टार सी को पहले करोगे और जो आएगा आप उसको ए स्टार से बाद में करोगे बाइनरी ऑपरेशन से ऑपरेट। ठीक है, तो आपके पास ये एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। और मैंने अभी आपको जो नेचुरल नंबर का एग्जांपल लिया था अंडर एडिशन, उसमें क्या हो जाएगा, कोई भी 3 एलिमेंट लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 + 3 + 4 ले लिया, तो आप क्या करोगे 2 + 3 करोगे पहले और 4 को आप बाद में प्लस करोगे, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, 5 + 4 9 हो जाएगा ना, तो मेरे पास यहाँ पे 9 आ रहा है। और वहीं अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 प्लस ब्रैकेट में यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 + 4, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, एंड 7 + 2, 7 + 2 फिर से 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 = 9 आ रहा है, यानी कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है अंडर एडिशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन का आपने ध्यान रखना है, बाइनरी ऑपरेशन ही तो ग्रुप्स को डिफाइन करता है। ठीक है ना, तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। तो ठीक है, ये थी सिंपल सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो ये थर्ड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ये भी बहुत ईजी सी कंडीशन है। इसमें क्या है कि वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा एन एलिमेंट ई बिलोंगिंग टू जी। ठीक है, कोई ई जो होता है इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ई से डिनोट करते हैं। वहाँ पर ई जो वो एग्जिस्ट करना चाहिए और जो ई होता है वो उसी सेट से बिलोंग करता हुआ होना चाहिए। ई बिलोंगिंग टू जी सच दैट ए स्टार ई = ए, मतलब कि आप ए के साथ आप किस तरह का, मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन आपके पास दिया होगा आप वहाँ पर वो बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे और आप वहाँ पर ई की ऐसी कौन सी वैल्यू लोगे कि आप जब ए के साथ उसको बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ए आएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि आप इसके मतलब को समझने के लिए आप यहाँ पर प्लस और मल्टीप्लिकेशन ले सकते हो। अब अगर मान लो यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर अगर प्लस हुआ तो आप ए में ऐसा क्या ऐड करोगे तो आपके पास वापस ए आ जाएगा। सिंपल सा है, ए में आप 0 ऐड करोगे और आपके पास ए आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिकली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो यूनिक होता है। जब धीरे धीरे मैं आपको आगे ग्रुप्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहाँ पर कवर करवा दूंगा उसको भी, बट मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिकली एग्जिस्ट करता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्लस के टाइम क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 हो जाएगा। बट यहाँ पर एक कंडीशन होती है, जो मेरे पास 0 आया ना वो उस सेट जी से भी बिलोंग करता हुआ होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो उसी सेट जी से होना चाहिए, तभी जो ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है इस प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करेगा। प्लस के टाइम मैंने आपको बता दिया। अब अगर मान लो आपके पास मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या होगा, आप ए में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास वापस ए आ जाए। किसी भी टर्म में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास वही टर्म आ जाए, तो आप 1 मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तो यानी कि यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। तो यानी कि आपने बस इतना याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जहाँ पर प्लस होता है वहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन के टाइम आपके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो आपके पास 1 होता है। ठीक है ना, तो आपने बस इतना सा याद रखना है। वही बात है यहाँ पर भी वही आ जाएगा 1 × अगर आप ए करोगे तो आपके पास ए ही आएगा। यहाँ पर आप या तो 0 + ए करोगे फिर भी आपके पास ए ही आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, मैट्रिक्स के केसेस में अलग हो जाती है। जब आप आगे ग्रुप्स को डीपली पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ ये क्लियर होता जाएगा। ठीक है, ये फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी होना चाहिए, जी के हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए। ठीक है, देन ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब फोर्थ जो मेरे पास लास्ट प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज़ अगर होल्ड करेंगी किसी सेट के लिए जो कि बाइनरी ऑपरेशन के अंडर डिफाइन हो रहा है, तो वो जो सेट होगा वो ग्रुप्स बोला जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरे पास फोर्थ जो लास्ट कंडीशन है, जो लास्ट एक्सियम है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंगिंग टू जी सच दैट ए स्टार बी = ई = बी स्टार ए। स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो आप जब ए स्टार बी करोगे तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, और आइडेंटिटी एलिमेंट आपको ये थर्ड कंडीशन देगी। ठीक है, यहाँ से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट पता चल जाएगा और वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि आप ए में ऐसा क्या बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू आप ऑपरेट करोगे कि आपके पास ई ही आ जाए। ई की फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताई थी वैल्यू प्लस के टाइम 0 आ रही थी, तो अगर यहाँ पर 0 है तो आप ए में ऐसा क्या ऐड करोगे, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन भी प्लस होगा यहाँ पे, आप ए में ऐसा क्या ऐड करोगे कि आपके पास 0 आ जाए, तो आप वहाँ पर माइनस ए ऐड करोगे ना। बट कंडीशन क्या है, जो आप माइनस ए लोगे वो भी आपके पास जी से ही बिलोंग करता हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप इन कंडीशंस को ध्यान से समझो।
ठीक है ना। तो आप ए में ऐसा क्या ऐड करोगे कि आपके पास 0 आ जाए, तो आप करोगे -a, तो आपके पास बी की वैल्यू भी आ गई। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको जो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है ये आपको थर्ड प्रॉपर्टी देगी। और अगर ए स्टार बी करने पर आपके पास ई आ रहा है और बी स्टार ए करने पर भी आपके पास ई आ रहा है, तो ऐसे में जो बी है वो इनवर्स बोला जाएगा ए का। ठीक है, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। एंड अगर हमने इसको डिनोट करना है, अगर हम बी को डिनोट करना चाहते हैं तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो। अब ये चारों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करेगा कोई सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर, तो वो जो सेट है वो ग्रुप बोला जाएगा। ठीक है ना। कौन कौन सी चार कंडीशंस बताई मैंने आपको? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता होगा तो हम उसको ग्रुप्स बोलेंगे। अब मैंने ये जो बनाया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो है ये चारों जो मैंने आपको अभी प्रॉपर्टीज बताई उनको बता रहा है। फर्स्ट क्या थी? क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड थी एसोसिएटिव, थर्ड थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, ये चारों प्रॉपर्टीज को डिनोट कर रहे हैं। अगर कोई सेट जो है किसी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे ग्रुपोइड। ठीक है ना। ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब आपको एग्जांपल करवाऊंगा। तो यहाँ पर अगर वो सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे ग्रुपोइड। अगर वो फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक को नहीं दोनों को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे सेमी ग्रुप। फर्स्ट कंडीशन को भी सेकंड कंडीशन को भी, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी, अगर कोई सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे सेमी ग्रुप। सिमिलरली अगर वो तीनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको कहेंगे मोनोइड। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि कोई सेट जो है वो किसी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर सिर्फ सेमी ग्रुप तक बन रहा हो। ठीक है ना, वो मतलब पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो और थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई ना कर रहा हो, या फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई ना कर रहा हो। तो ऐसे में अगर उसने थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की और अगर पहली दो कंडीशन को ही सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसको सेमी ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है ना। और अगर उसने थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी और फर्स्ट और सेकंड भी की हुई है तो हम उसको बोलेंगे मोनोइड। आपको बुक में बहुत अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए होंगे कि उनमें कोई ग्रुपोइड भी होगा या कोई सेमी ग्रुप होगा या कोई मोनोइड होगा, और हो सकता है कि कोई चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करे और उसी को ही हम ग्रुप बोलेंगे। ठीक है ना। चारों कंडीशन को अगर एक साथ सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको ग्रुप तो बोलेंगे। ठीक है, तो ये थी ग्रुप की डेफिनेशन। और बस आपके इस चैप्टर में बस आपने इन्हीं को ही शो करना है और इन्हीं से रिलेटेड ही हमने आगे डिस्कस करना है। अब नेक्स्ट है अबेलियन एंड नॉन अबेलियन ग्रुप्स। यहाँ पर आपने अबेलियन नाम सुन के आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो अबेलियन ग्रुप होता है हम उसको कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं। तो कम्यूटेटिव का तो आपको मतलब पता ही है, तो बस हमने वही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगानी है और उसी को ही हम अबेलियन ग्रुप बोलेंगे अगर वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ जी स्टार, ये किसको बता रहा है? ये ग्रुप को बता रहा है। ठीक है ना। जी स्टार जो है ये कोई बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पर, तो इज कॉल्ड अबेलियन और कम्यूटेटिव ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। बार बार बोल रहा हूँ, स्टार का मतलब है बाइनरी ऑपरेशन। दो नंबर्स के बीच आपने बाइनरी ऑपरेशन लगाया, चाहे आप ए स्टार बी करो या चाहे आप बी स्टार ए करो, बट ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए, तो इसका मतलब वो कम्यूटेटिव ग्रुप है। इसको हम जनरली अबेलियन ग्रुप ही बोलते हैं। और ये जो कंडीशन है ये फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी के लिए सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो ये था अबेलियन ग्रुप। अब नॉन अबेलियन ग्रुप कौन से हो जाएंगे? जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है, ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, जहाँ पर आ जाएगा वो होंगे नॉन अबेलियन ग्रुप्स। अब नेक्स्ट है मेरे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। किसी भी आप ग्रुप का अगर आपने ऑर्डर डिनोट करना है तो आप उसको ओ जी कर सकते हो। ये जी जो है वो सेट को डिनोट कर रहा है, ओ जी, या आप इसको कार्डिनलिटी ऑफ जी, आप इस तरह से भी आप इसको डिनोट कर सकते हो। इसकी डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ ग्रुप, जी इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो ये थी सिंपल सी डेफिनेशन। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, जी इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैंने आपको वो बता दिए, ओ ऑफ जी एंड कार्डिनलिटी ऑफ जी, आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो। इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो सिंबल इसको डिनोट करने के लिए। तो ये था ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। और जब मैं आपको आगे ग्रुप्स को डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो आपको आगे मैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी बताऊंगा। ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी फिलहाल के लिए जो मैं करवा रहा हूँ, आप इतनी चीज़ों को आप अच्छे से समझ लो। अब तक मैंने इस लेक्चर में ग्रुप से रिलेटेड जो भी डिस्कस किया उसी पर मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है। तो क्वेश्चन है मेरे पास, शो दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप अंडर एडिशन। वही जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिया हुआ था ना, मैंने वही यहाँ पर ले लिया है। क्वेश्चन में क्या है कि नेचुरल नंबर का जो सेट है आपने बताना है कि वो ग्रुप फॉर्म नहीं करता है अंडर एडिशन, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, आपके पास एडिशन दी हुई है और हमने बताना है कि एडिशन के अंडर वो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा इसका मतलब वो चारों कंडीशन में से कोई ना कोई ऐसी कंडीशन है उसको जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो चलिए जल्दी से हम इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ आपको समझाने के लिए जल्दी जल्दी कर देता हूँ। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी मेरे पास? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या करना था कि ए स्टार जो बी होगा वो बिलोंग करना चाहिए जी को।
ठीक है ना, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास ये थी, बट मेरे पास यहाँ पर है क्या, जो मेरे पास सेट दिया वो तो नेचुरल नंबर का सेट है, जो कि होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे होगा, ठीक है ना। ये तो मेरे पास सेट यही होगा ना नेचुरल नंबर का। और मेरे पास जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्लस का, ठीक है। अगर इसका अगर ग्रुप बनता है, ठीक है, यहीं पर बता देता हूँ आपको, अगर इसका अगर ग्रुप बनता होता तो हमने उसको कैसे डिनोट करना था, नेचुरल नंबर और कोमा प्लस से। यहाँ पर अब हमने स्टार नहीं लगाना था, क्योंकि जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है वो हमको एडिशन का दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर प्लस लगाना है। और अगर मल्टीप्लिकेशन दिया होता तो मैंने यहाँ पर डॉट लगाना था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर ग्रुप बनेगा तो मैं उसको ऐसे डिनोट करूंगा। अब देखते हैं ग्रुप बनता है या नहीं बनता है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने बता दिया। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है कि मैंने कोई भी से 2 एलिमेंट लेने हैं। यहाँ इस जो n है नेचुरल नंबर का जो सेट है उसी से मैंने यहाँ पर लेने हैं, ठीक है ना। ए बी बिलोंगिंग टू जी था, बट यहाँ पर जी की जगह क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो n से मैंने यहाँ पर 2 एलिमेंट लेने हैं। अब कोई भी 2 ले लिए मैंने, जैसे आपको बताया था 2 ले लिया और मैंने 3 ले लिया। अब बाइनरी ऑपरेशन की जगह क्या करूँगा, प्लस लिखूंगा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन जो वो एडिशन का ही है ना। स्टार की जगह मतलब मैंने यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा मेरे पास 5। और 5 जो है वो कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकंड कंडीशन को देख लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और उसमें मैंने आपको बताना था कि a प्लस बी, क्योंकि मैंने यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन जो वो प्लस से डिनोट हो रहा है ना, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब कोई भी एलिमेंट ले लो यहाँ से 20 से कोई भी 3 एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मैंने 1 + 2 + 3 ले लिया, इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2 + 3, क्या आ जाएगा मेरे पास 1 + 5 इज इक्वल टू 3 + 3, जो कि आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 6। तो यानी कि ये जो है वो सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम थर्ड कंडीशन को देखेंगे। थर्ड कंडीशन में हमने क्या करना था, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना था। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, सेट के बीच से आपने कोई भी एक नंबर उठाना है, ठीक है ना। वैसे जनरली हम सेट के बीच के जो एलिमेंट होते हैं हम उनको ए बी सी मतलब अल्फ़ाबेटिकली हम इसको डिनोट करते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए सेट के बीच के एलिमेंट को ही उठा के आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है, तो कोई मैं यहाँ पर बीच से एलिमेंट उठाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे 2 उठा लिया। अब आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि आपने यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन लगाना था, और आपने यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू आपने यहाँ पर कुछ ऐसा एलिमेंट ऑपरेट करना था जिसको हम ई से डिनोट करेंगे, क्योंकि यही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना। आपने ऐसा ऑपरेट करना था कि आपके पास वापस वही एलिमेंट आ जाए, मतलब आपने 2 लिया था तो आपके पास यहाँ पर भी 2 ही आना चाहिए। अब आप 2 में ऐसा क्या ऑपरेट करोगे कि आपके पास 2 ही आ जाए, तो मतलब बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर प्लस का है, तो यहाँ पर आप क्या प्लस करोगे कि आपके पास वापस 2 आ जाए। तो मैंने आपको बताया था कि प्लस के टाइम 0 हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन के टाइम ज़्यादातर केसेज में 1 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 + 0 इज इक्वल टू 2। बट ये जो 0 है क्या ये भी नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो तो उसी सेट को बिलोंग करता हुआ होना चाहिए था ना। फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो आपको प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि ई बिलोंगिंग टू जी, ई जो था वो जी को बिलोंग करता हुआ होना चाहिए। बट यहाँ पर अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर 0 आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। सिर्फ 2 के लिए ही नहीं, आप सेट का कोई भी एलिमेंट उठा लो, आप आइडेंटिटी एलिमेंट वहाँ पर आपके पास जो है वो 0 ही आएगा, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल अगर आप 4 उठाते हो तो 4 में आप ऐसा क्या ऐड करोगे कि आपके पास वापस 4 आ जाएगा, वो भी 0 ही होगा। 3 उठाओगे तो फिर से 0 आएगा। चाहे कुछ भी एलिमेंट उठा लो, आपके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 ही आएगा। बट जो 0 है वो तो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि n से बिलोंग करता हुआ होना चाहिए था ना, बट वो यहाँ पर आ नहीं रहा है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो तो 1 से शुरू होते हैं, 0 इसमें आता ही नहीं है। तो इसका मतलब कि थर्ड कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो थर्ड कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहीं पर आपको पता चल गया कि ये ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर रीज़न बता दिया कि ये ग्रुप फॉर्म क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है वो उस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। सेट कौन सा यहाँ पे, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर के सेट को ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो वो बिलोंग ही नहीं कर रहा है। दैट्स वाई द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप अंडर एडिशन, ठीक है। और अगर यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन होता अंडर मल्टीप्लिकेशन तो क्या होना था, ये भी बता दूँ मैं आपको मल्टीप्लिकेशन वाला। देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होना था, आपने कोई 2 एलिमेंट्स लेने थे और आपने उनको मल्टीप्लाई करना था। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ मल्टीप्लिकेशन का। जैसे मैंने यहाँ पर 2 + 3 लिया तो बाइनरी ऑपरेशन चेंज होगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा अभी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 3, ठीक है। यहाँ पर मैं डॉट से डिनोट करूँगा मल्टीप्लिकेशन को। 2.3 क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 × 2 6, और जो 6 है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि फिर से फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं सेकंड कंडीशन को देखता हूँ। सेकंड कंडीशन में क्या आना था मेरे पास, 1 × 2 × 3 इज इक्वल टू 1 × 2 × 3, ठीक है। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 × 6 इज इक्वल टू 2 × 3। तो मेरे पास ये भी 6 आ गया, ये भी मेरे पास 6 आ गया, मतलब ये सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं जल्दी से थर्ड कंडीशन को देखता हूँ। थर्ड कंडीशन में मैंने क्या करना था कि कोई भी मैंने जैसे यहाँ पर 2 लिया था एलिमेंट, यहाँ पर फिर से मैं 2 ले लेता हूँ। तो 2 में मैंने ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना है
ठीक है, मेरे पास वापस 2 आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन जो अब वो चेंज हो चुका है। पहले प्लस था, अब मैंने आपको बोला कि मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरे पास 2 आ जाए, वो है 1। मैंने अभी आपको कहा था कि मल्टीप्लिकेशन के टाइम 1 आता है और प्लस के टाइम 0 आता है ज़्यादातर केसेस में। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 1 = 2, और ये जो 1 है ये नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता हुआ होना चाहिए था, क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। तो जो ई की जो मेरे पास वैल्यू आई है वो इस सेट को क्या बिलोंग कर रही है, देखो 1 जो है वो नेचुरल नंबर के सेट में आता है, यानी कि ये थर्ड कंडीशन को अब सेटिस्फाई कर रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब जो मेरे पास लास्ट कंडीशन है वो है फोर्थ कंडीशन, कि मेरे पास जो है वो इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता हुआ होना चाहिए। और इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या थी कि आपने A*B करना था और आपके पास E आना चाहिए था, या तो फिर आपके पास B*A करोगे तो भी आपके पास E आता हुआ होना चाहिए था। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए जो बाइनरी ऑपरेशन है वो तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का दिया हुआ है ना, तो मैं कोई भी 2 नंबर्स उठाता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर उठाया 2 × यहाँ पर मैं v की कौन सी ऐसी वैल्यू लूँ कि मेरे पास जो है वापस e की वैल्यू आ जाए। e की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, ठीक है ना। और मैंने आपको इसलिए कहा था कि आपके पास जो e की वैल्यू है वो आपको थर्ड कंडीशन देगी, ठीक है। थर्ड कंडीशन से आपको पता चल चुका था कि जो e की वैल्यू वो 1 है। तो यहाँ पर आपने 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 1 आ जाए। तो आप यहाँ पर 1/2 करोगे ना मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कट जाएगा और आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बट यहाँ पर ये जो 1/2 था, यानी कि जो b की वैल्यू थी ये भी तो g को बिलोंग करती हुई होनी चाहिए थी, यानी कि ये जो 1/2 है वो नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता हुआ होना चाहिए था। बट 1/2 जो है ये तो रैशनल नंबर में चला गया, तो रैशनल नंबर तो इसमें होते ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलवेज होल नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर में, पॉजिटिव एंड होल नंबर्स। तो ये 1/2 जो वो इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा, तो यानी कि ये फोर्थ कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है वो ग्रुप फॉर्म नहीं करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन भी वो फॉर्म नहीं करता है। बट देखो इसने जो है वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई की हैं, ठीक है ना। इसने 3 कंडीशन सेटिस्फाई की है, तो ऐसे में हम इसको क्या बोलेंगे, मैंने आपको बताया था ना, ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड एंड ग्रुप्स। तो ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें हम अंडर मल्टीप्लिकेशन हम इसको मोनोइड बोलेंगे, ठीक है, मोनोइड बोलेंगे हम इसको। और पहले वाले केस में, प्लस वाले केस में इसने सिर्फ 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई किया था, तो ऐसे केस में हम इसको क्या बोलेंगे, अगर पहली 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम ऐसे में हम उसको सेमी ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। तो ये पहले वाला जो एडिशन वाला केस था उसमें ये सेमी ग्रुप को फॉर्म करता है। तो आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, बट आई होप जो मैंने अभी आपको समझाया वो आपको समझ में आ चुका होगा। ग्रुप से रिलेटेड आपके काफ़ी डाउट जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। आपका बेसिक जो था ग्रुप से रिलेटेड वो आपका अभी स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। तो ऐसे ही आप और भी सेट के लिए और भी बाइनरी ऑपरेशंस के लिए आप चेक कर सकते हो कि कोई सेट जो है किसी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ग्रुप फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इंटीजर्स क्या मल्टीप्लिकेशन के अंडर जो है वो ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं करता है, ठीक है, ये आपने चेक करना है, ठीक है। ये आपने चेक करना है कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन वो ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं करता है, ये आपने करना है और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो करता है या नहीं करता है, ठीक है। और अगर नहीं करता है तो आपने रीज़न बताना है क्यों नहीं करता है। सो आई होप आज का लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ग्रुप से रिलेटेड और भी एग्जाम्पल्स लेके आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।